रहमतुल्लाह। प्यारे भाइयों, नमाज के दो अहम मसाइल हर नमाजी के लिए ज़रूरी रहनुमाई फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी नमाज बेहतर और अफजल और आला हो सकती है। प्यारे भाइयों, अगर ये दो मसाइल अहम आप समझ लेते हैं। प्यारे भाइयों नाज़रीन इकराम, आज हम नमाज के दो ऐसे अहम मसाइल बयान करेंगे जो जमात में अक्सर पेश आते हैं, लेकिन बहुत से लोग गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनकी नमाज कामिल नहीं होती। प्यारे भाइयों, सही हुक्म क्या है, आप दोनों सवालों का जब जवाब सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तमाम गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। प्यारे भाइयों, सबसे पहला सवाल, अगर मुक्तदी को इमाम रुकू में मिल जाए तो क्या इसकी रकत मिल जाएगी? और फरमाया कि फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अगर मुक्तदी तकबीर तहरीमा कहने के बाद इमाम की रुकू से सर उठाने से पहले रुकू में शामिल हो जाए तो इसे वो रकत मिल जाएगी, अगरचे वो रुकू की तस्बीहात सुबहान रब्बियल आज़ीम ना पढ़ सका हो तब भी रकत अदा हो जाएगी, क्योंकि रकत मिलने का मदार इमाम के साथ रुकू पा लेने पर है, ना के तस्बीहात पर है। अलबत्ता अगर इमाम रुकू से उठ चुका हो और मुक्तदी इसके बाद रुकू करे तो वो रकत नहीं मिलेगी, बल्कि इसे आखिर में वो रकत पूरी करनी होगी। प्यारे भाइयों, रुकू में जो तस्बीहात हम पढ़ते हैं ये पढ़ना सुन्नत है। अगर आप आए हैं इमाम के साथ मिल गए हैं, रुकू आपको मिल गया है, तस्बीहात आपने एक मरतबा पढ़ी या दो मरतबा पढ़ी या आप नहीं पढ़ सके, आपको फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक आपको रकत मिल गई है। सलाम फेरने के बाद आप एक तरफ सलाम फेरने के बाद आप अपनी रकत मुकम्मल नहीं करेंगे, इमाम के साथ ही दोनों तरफ आप सलाम करेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। तो प्यारे भाइयों, दूसरा सवाल करते हैं, अगर इमाम 4 रकत वाली फर्ज नमाज में गलती से 5वीं और फिर 6ठी रकत भी पढ़ ले तो क्या हुक्म है? बहुत अहम मसला है प्यारे भाइयों, बहुत सारे दोस्तों को पता ही नहीं है और वो गलती करते हैं, नमाज ही में इमाम को लुकमा देने की कोशिश करते हैं कि जहां लुकमा देना बनता ही नहीं वहां हम लुकमा देना शुरू कर देते हैं। प्यारे भाइयों सुनिएगा, इस मसले की तफसील समझना ज़रूरी है। अगर इमाम 4 रकत के बाद कादा अखीरा कर चुका था, फिर भूल कर 5वीं रकत के लिए खड़ा हो गया और मुक्तदी ने सुबहान अल्लाह कहकर मुतवज्जे भी किया, लेकिन वो वापस ना आया बल्कि 5वीं के साथ 6ठी रकत भी मिला ली, तो फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक पहली 4 रकतें फ़र्ज अदा हो जाएंगी और आखिरी 2 रकत नफल में शुमार होंगी और आखिर में सजदा साफ कर लेने से नमाज मुकम्मल हो जाएगी, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। प्यारे भाइयों, अलबत्ता अगर 4 रकत के बाद कादा खीरा ही नहीं किया था तो फिर हुक्म मुख्तलिफ है, इसलिए हर सूरत को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। अहम नसीहत प्यारे भाइयों, नमाज में अगर इमाम से सजदा साफ हो जाए तो मुक्तदी का काम शोर मचाना नहीं है, ठीक है जी प्यारे भाइयों, बल्कि मर्द सुबहान अल्लाह कहें और औरतें हाथ पर हाथ मारकर मुतनब्बे करें। इमाम को भी चाहिए कि मुतवज्जे होते ही अपनी गलती की इस्लाह करे। इसी तरह जमात में शामिल होने वाला शख्स जल्दी करे मगर दौड़ कर ना आए, बल्कि सुकून के साथ नमाज में शामिल हो जाए। मैंने कुछ दोस्तों को देखा है प्यारे भाइयों, जब वो वजू करते हैं ना, जमात खड़ी है तो वो फुल दौड़कर मस्जिद के अंदर आते हैं। इसी चीज़ से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है, जबकि हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं। जल्दी यही है कि आप यानी कि अपने कदम ज़रा थोड़े से
تیز کر لیں لیکن دوڑ کر نہ آئیں. اگر دوڑ کر آئیں گے تو مسجد کا یعنی کہ ادب جو ہے وہ بھی پامال ہوگا. پیارے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں نماز کے مسائل صحیح طریقے پر سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ایسے مسند اسلامی فقہی مسائل جاننے کے لیے یوٹیوب عبد الواحد کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.